गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 सब्जेक्ट फाइन आर्ट। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, पेज नंबर 23, चैप्टर 2, जो टाइप ऑफ पेंटिंग एंड शैली, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ और आज वो कंप्लीट कर रहे हैं। पिछले क्लास में पेज 23 में कंप्लीट हो गया था मेवाड़ स्कूल ऑफ नेचर पेंटिंग, सेकेंड बूंदी स्कूल ऑफ सब नेचर पेंटिंग, थर्ड जोधपुर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, फोर्थ बीकानेर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कंप्लीट हो गया था। और आज समझेंगे किशनगंज सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जयपुर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग और लास्ट में समझेंगे कोटा सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 24। तो चले आज शुरू करते हैं किशनगढ़ सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग से, जो कि इनकम्प्लीट था। आज वो कंप्लीट करते हैं। शुरू करते हैं किशनगढ़ सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। मिस्टीरियस ब्यूटी ऑफ वोमेन इज द life of Kishangarh style of painting. The important painting like Banithani Radha and the painting of King Sawan Singh are the identity of Kishangarh style. पेंटर भवानी दास सूरतराम और निहाल चंद। किशनगढ़ सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। किशनगढ़ लघु चित्र शैली, इसकी खोज किसने की? इस शैली को सर्वप्रथम खोज किसने की और इस शैली का नाम किशनगढ़ शैली क्यों पड़ा, और कैसे समझेंगे किशनगढ़ शैली का ही कोई चित्रण किया हुआ है और इसकी विशेषता क्या है, किस सब्जेक्ट पे काम किया, किन चित्रकारों ने चित्रित किया, वो आज हम समझेंगे। रहस्यमयी नारी सौंदर्य किशनगढ़ चित्र शैली की जान है। नारी सौंदर्य का आदर्श रूप में राधा बनीठनी और कृष्ण रूप में राजा सावंत सिंह का चित्रण किशनगढ़ शैली की पहचान करवाता है। किशनगढ़ शैली में सबसे ज्यादा राधा बनीठनी पे चित्रण हुआ है। इसके चित्रकार थे पेंटर भवानी दास सूरतराम और निहाल चंद। इन किशनगढ़ शैली में राधा रानी तथा गोपियों की, कृष्ण की एक विशिष्टता है। इसमें विशिष्ट रूप से चित्रांकन किया है, जिसमें कृष्ण लीला के बारे में प्रमुखता से चित्रित किया है। अब समझेंगे जयपुर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। जयपुर दिस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग got patronage in the region of King Swami Jai Singh in Amer. More painting have been made on abstract subject, leaf shape and hunting scene in the identity of Ajmer Sawar. Other centers of this sub-school are Jalore, Jaisalmer and Pushkar. जयपुर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जयपुर लघु चित्र शैली के बारे में।
जयपुर में राजा सवाई नामक कोई राजा थे। राजा जयसिंह सवाई के शासनकाल में लघु चित्रकला को संरक्षण मिला। आमेर में अमूर्त विषयों पर अधिक चित्र बने। आमेर एक जगह है जहाँ की अमूर्त विषयों पर अधिक चित्र बने। जीवंत आकृतियाँ तथा गतिशील से भरे आखेट के दृश्य अजमेर सावर को पहचान है। जालोर, जैसलमेर व पुष्कर इस शैली के अन्य केंद्र हैं। ये 3 ऐसे जगह हैं जो कि इस शैली की प्रमुखता बताती है। वहाँ जयपुर शैली से चित्रित बहुत से चित्र हैं, जो कि जगह है जालोर, जैसलमेर व पुष्कर इस शैली के अन्य केंद्र हैं। और भी ऐसे कई केंद्र हैं जो प्रमुख जालोर, जैसलमेर और पुष्कर इस शैली के केंद्र हैं। इस शैली को किसने चित्रित किया? खोज किसने किया है इस शैली के बारे में? सर्वप्रथम चित्रकार का नाम क्या है? तो चित्रकार मोहम्मद शाह एवं साहिब राम जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार थे। जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार थे मोहम्मद शाह एवं साहिब राम, जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार थे। इस शैली के मुख्य विषय क्या था? किस विषय पे ज़्यादा चित्रांकन किया गया? इन चित्रकारों ने किस शैली पे सबसे ज़्यादा वर्क किया? व्यक्ति चित्रांकन, पौराणिक प्रसंग, राग रागनी। व्यक्ति चित्रांकन किसी व्यक्ति विषय पर, पौराणिक प्रसंग, राग रागनियाँ, रति, क्रीड़ा दृश्य, अमूर्त विषयों का चित्रांकन जयपुर शैली के मुख्य विषय है। लास्ट समझेंगे 7 कोटा सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। देयर आर सम स्टाइलिस्टिक एंड टॉपिकल similarities between the style of Kota and Bundi, but Kota style has excellence in painting of Brahmasa, a conventional verse composition consisting of 12 stanzas depicting the suffering and agony of expression and the changing mood and characteristic of nature during the 12 months of the year, a particular type of हिंदी पोएट्री। कोटा लघु चित्र शैली के बारे में हम समझेंगे। इसमें बता रहा है राम कथा, कृष्ण लीला, महाभारत व अन्य वैष्णव आख्यान कोटा के चित्रों के प्रिय विषय रहे हैं। कोटा व बूंदी में कुछ शैलीगत व विषयगत समानताएं हैं, किंतु कोटा को ब्रह्माशा चित्रण में विशिष्टता प्राप्त है। वह शैली के मुख्य विषय मानव चित्र, त्योहारों, उत्सवों, आखेट दृश्यों व जीवन आकृति चित्रण में कोटा को विशिष्टता प्राप्त है। इस शैली में सबसे ज़्यादा मानव चित्रांकन, त्योहारों के बारे में, लोकल कला के बारे में, वहाँ के त्योहारों के बारे में, दृश्य, वन्य जीवन के बारे में, इस कोटा शैली में सबसे ज़्यादा इसी पे वर्क हुआ है, इसीलिए इसे कोटा शैली कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या है? कोटा शैली में सौंदर्य, लालित्य तथा भावात्मक को प्रमुखता के साथ चित्रित किया गया है। कोटा के उपशैलियों पौराणिक कथा व रागों पर आधारित अमूर्त विषयों के चित्रांकन में अनियारा का कौशल देखते ही बनता है, जबकि इंद्रगढ़ में व्यक्ति चित्रों का प्रमुखता दी गई है।